गिरफ्तारी हो चुकी है, 74 की पहचान हो चुकी है और उनके पोस्टर भी चस्पा किए जाएंगे ताकि एक एक दंगाई को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। और जिस तरीके से पुलिस ये एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, लगातार एक के बाद एक कामयाबी हासिल हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे इन आरोपियों की गिरफ्तारी होगी मीनाक्षी, वैसे वैसे जो तमाम खुलासे हैं और मास्टरमाइंड तक पहुंचने का जो रास्ता है वो साफ होता जाएगा। और ऐसे में फरहद की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। 74 आरोपियों में से 28 आरोपियों की गिरफ्तारी। अब आने वाले वक्त में और कितनी गिरफ्तारियां बाकी है, रिपोर्ट में देखिए। नवंबर को संभल में शाही जमा मस्जिद के सर्वे के विरोध में 5 लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा को लेकर कुल 8 FIR दर्ज हो चुकी है। संभल हिंसा मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए 28 आरोपियों में से 22 आरोपियों की फोटो भी जारी की गई है, जिनमें 14 साल की उम्र से लेकर 75 साल के आरोपी हैं। हिंसा में शामिल उपद्रवियों और पत्थरबाजों की धरपकड़ जारी है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की योजनाबद्ध तरीके से हुई हिंसा की कहानी अब सामने आई है। पुलिस के मुताबिक तय तैयारी के मुताबिक पहले से ही घरों की छतों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें जमा कर ली गई थी। अब तक 74 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर ने कहा कि इस मामले में 74 लोगों को पहचान लिया गया है। कुछ लोग वीडियो में पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं। इसीलिए आरोपियों की फोटो लेकर जनता के बीच जाएंगे। टोटल पुलिस की तरफ से 7 FIR हुए हैं। 4 FIR जो मृतक इस घटना में हुए उनकी परिवारों की तरफ से हुए हैं। 3 महिलाएं हैं, 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम भेजा गया है। 74 लोग अभी लोगों की मदद से और कैमरे और वीडियो फोटो की मदद से आइडेंटिफाई किए गए हैं। संभल प्रशासन ने वीडियो फुटेज के आधार पर 100 लोगों के चेहरे पहचाने हैं और उन 100 लोगों के पोस्टर संभल में चस्पा किए जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल संभल में हालात काबू में है, प्रशासन मुस्तैद है, माहौल खराब न हो इसके लिए अभी इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था, वो अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। आज स्कूलें भी खुली थी, जितने भी सुपर मार्केट्स हैं, मार्केट्स हैं वो भी ओपन हुए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इंटरनेट है वगैरह इससे रिलेटेड भी है फैसिलिटीज है वो भी जल्दी रिज्यूम होंगी। एक बात तो साफ हो चुकी है कि छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए। पूरी तैयारी के साथ संभल को सुलगाने का प्रयास किया गया। चेहरे पर नकाब बांधे गए, लेकिन अब सबके नकाब उतरेंगे और होगा एक एक का हिसाब। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल हिंसा की अब 7 एंगल से पुलिस जांच करती हुई नजर आ रही है। कौन से वो 7 एंगल है, जान लीजिए। पहला एंगल, हिंसा वाले दिन मस्जिद के पास इतनी भीड़ कैसे जमा हुई है, पहला एंगल है। पहला सवाल है किसके कहने पर हजारों की भीड़ अचानक से वहां पर पहुंच जाती है और देखते ही देखते संभल की सड़कों पर उपद्रव शुरू हो जाता है। पुलिस सबसे पहले हिंसा के मास्टरमाइंड को तलाश रही है। मास्टरमाइंड तक पहुंचना है। भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया, ये वो सवाल है जिसका जवाब सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। जिसने भीड़ को उकसाया कि उपद्रव करो। पुलिस मोबाइल डेटा को एकत्रित कर रही है, इकट्ठा कर रही है, खंगाला जा रहा है। इसको खंगालने के जरिए ये पता चलेगा कि उस वक्त कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे। उनके डेटा और डंप डेटा को भी खंगाला जा रहा है ताकि ये जाना जा सके कि किसके कहने पर हिंसा फैली। कॉल लॉग्स चेक किए जाएंगे। हिंसा के दौरान तोड़े गए CCTV को भी खंगाला जा रहा है ताकि उसमें जो कुछ भी कैद हुआ था तोड़फोड़ से पहले उस पिक्चर को देखा जा सके, उन तस्वीरों को देखा जा सके और उसके जरिए और भी कई अहम सुराग हाथ लग सके। कैमरे के DVR जब्त कर फुटेज रिकवर किया जा रहा है कि तमाम फुटेज को रिकवर किया जा सके।
सके, ताकि सबूत मिटाने वाले दंगाइयों की पहचान हो सके। दंगों की प्लानिंग क्या पहले से की गई थी? ये सवाल बार बार उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है उसके बाद ये सवाल लाजमी भी है कि क्या दंगों की प्लानिंग पहले से की गई थी। इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था। अब तक 27 मोबाइल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं। चौथा एंगल हम आपको बता रहे हैं, फोन से डिलीट डेटा को रिकवर किया जा रहा है, एक एक डेटा को रिकवर करने की कोशिश, ताकि दंगों की प्लानिंग को लेकर जानकारी मिल सके, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा सके, कलेक्ट की जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं सोशल मीडिया का सहारा तो नहीं लिया गया था भड़काने के लिए, लोगों को उकसाने के लिए। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है, इनके पोस्ट और वीडियो मैसेज की जांच हो रही है, ताकि यह जाना सके कि कहीं अफवाह तो नहीं फैलाई गई किसी भी तरह की, पोस्ट और वीडियो से लोगों को भड़काया तो नहीं गया। आरोपियों की पहचान के लिए सोशल टीम भी बनाई गई है, जो ये सब कुछ कर रही है, सोशल मीडिया डेटा को खंगालती हुई नजर आ रही है। छठा एंगल, ये टीम उस दिन के हर वीडियो तस्वीर को खंगाल रही है। सीसीटीवी, मोबाइल फोन, मोबाइल वीडियोस, ड्रोन फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि सब कुछ समझ में आ सके। हिंसा के बाद स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, और ये भी आपको बता दें, पुलिस स्थानीय लोगों के बयान को दर्ज करेगी। ये सातवां एंगल, ताकि उनके जरिए भी जानकारी कलेक्ट हो सके, ताकि हिंसा का एक एक एंगल पता चल सके। इस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई को अंजाम देगी। सातवां एंगल हम आपको बता रहे हैं, आगे की जो पूरी कार्य प्रणाली होगी, पुलिस की कार्यशैली होगी, वो इसी बेस पर डिपेंड करेगी। तो ये वो 7 एंगल है जिसके जरिए पुलिस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। संभल में जिस तरीके से याचिका लगाई जाती है, कहा जाता है कि वहां पर हरिहर मंदिर है और उसके बाद कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाता है कि वहां पर जाकर के सर्वे किया जाएगा। इसी तरीके से एक और धार्मिक स्थल को लेकर के याचिका लगाई गई है। अब कोर्ट ने इस याचिका को जैसे ही स्वीकार किया, एक बार फिर से मुस्लिम समाज भड़क गया है। और ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी पहचान देश विदेश तक है, देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। अब कौन सी है ये जगह, कौन सा है ये धार्मिक स्थल जिसे लेकर के विवाद बढ़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अजमेर दरगाह पर नई रार, शिव मंदिर का दावा कोर्ट में स्वीकार, याचिका को लेकर मचा गदर, क्या होगा अब इसका असर? ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर विवाद अभी कोर्ट में चल रहा है। संभल को लेकर यूपी में बवाल हो गया, और अब अजमेर के दरगाह को लेकर नया दावा सामने आया है। विवाद तो तब बढ़ गया जब कोर्ट ने दावे को लेकर की गई याचिका स्वीकार कर ली। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका को कोर्ट में स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने मामले को सुनने के योग्य माना और दरगाह कमेटी समेत 3 पक्षकारों को नोटिस भी दे दिया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से याचिका लगाई गई थी। सिविल कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय, अजमेर दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई को नोटिस भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। याचिका में रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखे किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया है। किताब में दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा किया गया, साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की बात कही गई है। कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। इस याचिका के स्वीकार होने के बाद से एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है। अजमेर दरगाह के खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे संभल में हुई घटना से जोड़ दिया और इस पर सवाल उठा दिए। दरगाह जो है वो एक कम्युनल हार्मनी का, डाइवर्सिटी का और सांप्रदायिक सौहार्द और प्लूरलिज्म का प्रतीक है। तो ये कोई तमाशे वाली बात तो है नहीं कि ये रोज रोज का तमाशा होता रहेगा, हम कहते रहेंगे। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम देख रहे हैं क्या करना है। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी।
अजमेर दरगाह पर